हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम एक पुनः वीडियो त्रिकोणमिति का, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति का प्रश्न, हम आज पुनः फिर एक वीडियो में लेकर चल आए हैं। और इससे पहले वीडियो हम बोले थे कि त्रिकोणमिति का ही वीडियो भी लगातार चलेगा, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम वही प्रश्न को त्रिकोणमिति का लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो बोर्ड पर जरूर देखें ध्यान देकर। प्रश्न पूछता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी आपको त्रिभुज ABC दे दिया है, इसमें बोल दिया है कि B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है बाबू? निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है? तो निम्नलिखित का अर्थ होता है, निम्न का मतलब होता है नीचे और लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। निम्नलिखित का मतलब हुआ प्रश्न नीचे लिखा हुआ है, तो यही प्रश्न जो है आपको लिखा हुआ है, इसी को आपको बोला है ABC बराबर इतना दे दिया है, BC बराबर इतना दे दिया है, तो आपको इतना को निकालने के लिए बोला है, इतना को निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? निकालने के लिए। हमको एक त्रिभुज ABC बोला है, तो त्रिभुज हम एक पार लेते हैं, त्रिभुज पार लिए। इसमें बोला है कि ABC, तो A हम इसको मान लेते हैं और B इसको मान लेते हैं और C हम इसको मान लेते हैं। अब बोला है यहाँ कि B समकोण है, तो B हमको क्या करना है? समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, इसे H से सूचित करते हैं। और AB बराबर हमको 24 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दे दिया है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर यानी 7 सेंटीमीटर दे दिया है। हमको AB बराबर 24 सेंटीमीटर मिल गया है और BC बराबर हमको 7 सेंटीमीटर मिल गया है। तो हमको A और C बराबर हमको मालूम नहीं है, वो हमको निकालना है, मानी H निकालना है। तो हमको चलना है, एकदम नियम से चलना है। हमको निकालना किसका मान बाबू? कर्ण को मान निकालना है ना, जिसे H से सूचित करते हैं। तो H बराबर फार्मूला होता है E के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। जिसका जिसका मान दिया होता है उसका पर स्क्वायर निकाल कर हमको उसको मान, जिसको नहीं दिया हुआ रहता है उसको मान हमको निकालना जाता है। तो हम लंब, इसको हम लंब बोलते हैं बाबू, इसे P से सूचित करते हैं बाबू। इसको हमें आधार बोलते हैं बाबू, इसे हमें B से सूचित करते हैं बाबू। तो P का मान माने लंब का मान कितना दिया हुआ है? तो 24 दिया हुआ था, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और B का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? तो आपको जो वर्ग है ना, आपको 30 तक अंत कर रखना पड़ेगा, तभी संप्रश्न त्रिकोणमिति का बनेगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप दोनों को जोड़ देना है बाबू। दोनों को जोड़ने से जितना भी आवे वो आपको उसका मान निकल जाता है इसका। तो आपको आएगा 625 हो जाएगा। कितना होगा? जोड़ने पर 625 हो जाएगा। तो यानी H का मान 625 किसका मान है? तो 25 का मान कितना? 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। तो H का मान हमको 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब हमको जो ये जो दिया हुआ नहीं था AC बराबर, जो कर्ण नहीं दिया हुआ था, वो हम कर्ण आपको निकाल दिए हैं। तो अब यही से पूछा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो निम्नलिखित का जो लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात करें। तो हमको चलना है प्रश्न 1 से चलना है। ये चलना है प्रश्न 1 से। साइन ए को मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन का फार्मूला होता है P बटा H होता है, P बटा H होता है।
तो साइन ए बोला है, तो साइन ए बोला है तो हमको कोण थीटा को मानना पड़ेगा, कोण ए को थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना कर्ण और लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ कोण ही बदल दिया है। तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि जो समकोण की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और जो बचा वो आधार और लंब हो जाता है। तो लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है और कर्ण जो है हमेशा स्थिर रहता है, एक ही जगह पर रहता है। तो बोला है टीचर में साइन ए, तो हम थीटा मानेंगे कोण ए को, तो थीटा जिसको मानेंगे ये लाइन जो है जिसको एक क्रॉस करेगा एक कर्ण और एक आधार हो जाएगा। तो थीटा के सामने की भुजा को, अब ये समझो आधार, थीटा के सामने की भुजा को हमें लंब कहते, लो आधार कहते हैं, लो लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। आई जो लाइन जो है जिसको भी क्रॉस करता है, हमको बोले हैं पुनः फिर से बोलते हैं कि लाइन जो जिसका क्रॉस करेगा एक कर्ण और एक आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार, इसके बी से हम सूचित करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ बोला साइन ए, साइन ए हम थीटा मान लिए, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो बचा जो आधार और कर्ण हो जाता है। तो कर्ण तो हमेशा दिया हुआ रहता है, बदलता नहीं है। तो P बोला है साइन थीटा का फार्मूला होता है P बटा H होता है। तो P का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है और H का मान 25 सेंटीमीटर है। A का मान तो हमको निकाल दिए हैं। और दूसरा प्रश्न पर चलते हैं, फिर लिखा है cos A, cos A, तो cos का फार्मूला होता है B बटा H होता है, B बटा H होता है। यहाँ भी समझना है बाबू, यहाँ समझना है कि cos A बोला है तो सेम ही बोला है। हमको कोण बदलने से, थीटा बदलने से हमको अब यहाँ से बदलना भी नहीं, थीटा है, थीटा सेम बोला है cos A, तो थीटा हम कोण A को मान लिए। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो बचा वो जो कर्ण तो वही स्थिर रहता है, अस्थिर रहता नहीं। तो A जो हो गया वो आधार हो गया। तो आधार, ठीक है, अगर यहाँ cos C बोलता तो लंब और आधार बदलता, लेकिन यहाँ cos ही बदला, साइन की जगह cos बदला है, लेकिन थीटा हमको नहीं बदला है, तो सेम रह जाएगा। देखो cos का फार्मूला होता है B बताइए, तो B का मान हो जाएगा 24 हो जाएगा और H का मान 25 हो जाएगा बाबू। दूसरा का भी मान निकल गया। अब लिखना है दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा का पहला नंबर प्रश्न को 2 था, 2 निकल गया और प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है साइन C। तो साइन का फार्मूला होता है P बटा H होता है बाबू। तो अब भी हमको कोण बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थीटा बदल गया है, थीटा के जगह हमको C दे दिया है, थीटा के जगह हमको A दे दिया है। तो साइन थीटा, थीटा के जगह हमको C मिला है, तो हमको थीटा अब C करना पड़ेगा। हमको आधार और लंब दोनों बदल जाएगा, क्या करेगा, बदल जाएगा। हमको यही प्रश्न ही पूछ दिया है कि साइन C, तो थीटा हमको C मानना पड़ेगा। तो जो भी लाइन जो क्रॉस करता है एक कर्ण और एक आधार हो जाएगा, पे हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसको B से सूचित करते हैं और थीटा को सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो बचा वो तो कर्ण ही, थीटा के सामने की, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहवे करते हैं, आप लोग समझवे करते हैं। तो साइन C, साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H होता है। तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 24 हो जाएगा बाबू और H का मान 25 हो जाएगा। दूसरा का पहला नंबर भी बन गया। और दूसरा नंबर प्रश्न बोलता है cos C, तो cos का फार्मूला होता है B बटा H। आपको हमको सेम ही दिया है, इसको थीटा माना था A और इसमें थीटा मान लिया है C, थीटा की जगह हमको C दे दिया है। तो cos C, तो हमको कोण C को ही थीटा मानना है। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो लाइन में क्रॉस करता है उसको एक कर्ण और एक आधार बोला जाता है। कर्ण तो स्थिर रहने करता है, बदलता रहता है, कौन है, तो लंब और आधार बदलता रहता है। तो cos C का मान फार्मूला होता है B बटा H होता है। तो B का मान हमको मिल गया 7 और H का मान
25 मिल गया बहादुर। यही प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा। ये एनसीईआरटी बुक का आपको हम बुक है, समझे कि नहीं? ये एनसीईआरटी बुक ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का प्रश्न 1 है। ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न वाली संख्या 8.1 है। एक्सरसाइज और प्रश्न 1 है, तो 1 है ट्रिगोनोमेट्री, जिसे एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर हम ट्रिगोनोमेट्री का 1 बनाए हैं। फिर कल हम उसी तरह 1, 2, 3, 4 जितना भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा हम अपना बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पर हमसे गलती भी हो गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं यहाँ पर ऐसे होगा, ये प्रश्न ऐसे बनेगा, नहीं ये शॉर्ट से बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न हम लॉन्ग बनाए हैं छोटू, समझे कि नहीं? और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए